दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरितमे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुखम संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता और अंधकार की वृद्धि होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा से आरंभ होने वाले और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होने वाले इस कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के निकट अखंड दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त होकर लक्ष्मीवान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताया था कि तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी का प्रकाश है वह इसी कारण है कि तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, और कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। इसीलिए जो कोई कार्तिक मास में दीपदान, स्नान या व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हो जाता है। तो आइए जानते हैं दीपदान क्या होता है। कुछ लोग भगवान के समक्ष एक ही दीप को रोजाना प्रज्वलित करने को दीपदान कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जब हम रोज एक नया दीपक लेकर भगवान के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो वह दीपदान कहलाता है, क्योंकि एक बार लगाया हुआ दीपक यदि हम दोबारा भगवान के सामने प्रज्वलित करते हैं तो वह दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम पहले ही दिन उसका दान कर चुके हैं। इसीलिए दीपदान के बारे में सबसे खास बात यही है कि हम जब भी भगवान के समक्ष दीपदान करें तो वह दिया हमेशा नया होना चाहिए। और यह दीपदान कैसे करना चाहिए, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी का एक नया दीपक लें, उसमें घी तेल जो भी आपको डालना है वह डालकर लंबी या गोल बत्ती लगाकर प्रभु के समक्ष रखें और प्रभु से इस प्रकार निवेदन करें। इसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र और जहां आप रहते हैं उसे लगाकर बोलना है, जैसे कि मैं पूनम, गोत्र गर्ग, दिल्ली निवासी, आपके निमित्त प्रभु इस कार्तिक मास में ये दीपदान करती हूँ। कृपया आप मेरा दीपदान स्वीकार करें और मुझे अपनी प्रसन्नता प्रदान करें। तो इस तरह बोलते हुए आपको दीपदान करना है, और यह दीपदान आपको पूरे कार्तिक मास करना है। किंतु यदि पूरे कार्तिक मास आप दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस महीने में आने वाली बड़ी बड़ी तिथियों जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, यम द्वितीया, गोवर्धन, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा पर अवश्य ही ये दीपदान आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है। तो यह दीपदान आप देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष या फिर पीपल के समक्ष, आंवले के समक्ष और तुलसी जी के समक्ष कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी गंगा या जमुना जैसे तीर्थ पर आप जाएं तो वहां पर भी दीपदान अवश्य ही करें। किंतु जो व्यक्ति कार्तिक मास में चाहकर भी दीपदान नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को श्री हरि के मंदिर में दूसरों के द्वारा रखे हुए दीपों को ही प्रज्वलित कर देना चाहिए। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति दिया प्रज्वलित कर कर गया है किंतु किसी कारणवश वह दिया बुझ गया है या फिर उस दिए की बाती घी में डूब गई है, तो उसे उठाकर दोबारा प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक कथा भी आती है कि एक चूहे ने कार्तिक मास में दूसरों के द्वारा रखे गए दीपों को प्रज्वलित करके ही दुर्लभ मनुष्य जन्म पा लिया था। इसीलिए इस कार्तिक मास में जैसे भी बन पड़े हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देवगण भी भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु जी के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उस व्यक्ति को धन, यश, कीर्ति और लाभ प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। यही नहीं, कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम भी भगवान की प्रसन्नता हेतु इस कार्तिक मास दीपदान अवश्य करें। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।